डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, अरहर, धनिया, तिल, जौ और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख, पृथ्वीपुर मंडी में दर्ज हुई 180 रुपए की बढ़त। ज्यादातर मंडियों में टूटे साबुत अरहर के भाव, आसनसोल मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 7,200 रुपए पर हुए धनिये के सौदे, जोधपुर मंडी में 6,400 रुपए पर हुई खरीद। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंगफली की आवक। मूंगफली का भाव था 5,515 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद मूंगफली का भाव हो गया 5,500 रुपए। मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,141 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 180 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 4,321 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहाँ 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,783 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मूंगफली का भाव 6,783 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की शामली मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 दिसंबर को मूंगफली का भाव 6,790 रुपए पर टिका रहा। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए अब रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम मंडी खबर में। बात करें मूंगफली के आंकड़ों की, हमने देखा कि निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और उपज में भी देखने को मिला क्या कुछ आंकड़े रहे। इन तमाम चीज़ों का क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में मूंगफली के बाजार पर? मूंगफली की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात करें, मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय पर स्टॉक है मूंगफली का, उनके लिए क्या सलाह देंगे? कैसी रणनीति बनाएं? इंतजार करें या तेजी करके चलें? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में मूंगफली की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है उनके लिए अच्छी खबर है। अगर इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते मूंगफली के भाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अरहर के बारे में। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य दर्ज की गई, वहीं इसके सौदों में सुस्ती का रुख रहा। ज़्यादातर मंडियों में भाव टूटे तो कुछ में स्थिर भाव रहे। स्थिर भाव पर अरहर के कारोबार हुए हैं। अरहर के कारोबार पर आइए विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं।
मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 18 दिसंबर को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अरहर का भाव 7,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में नरमी रही। यहां 18 दिसंबर को अरहर का भाव 9,300 रुपए था। 19 दिसंबर को इसके भाव में 40 रुपए की कमजोरी देखने को मिली, जिसके बाद भाव हो गया 9,260 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहां 18 दिसंबर को इसका भाव 10,500 रुपए रहा। 19 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद अरहर का भाव हो गया 10,400 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 18 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 10,600 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को भी बिना किसी फेरबदल के 10,600 रुपए पर बरकरार रहा। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे कि अरहर के आंकड़े किस प्रकार से इसकी एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देख रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसी रहने वाली है? अरहर की बात करें तो कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से आने वाले समय में अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है, क्या वो इंतजार करके चलें? आने वाले दिनों में भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद है? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अगर इंतजार कर सकते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा आने वाले समय में ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि मक्के के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर मक्के के सौदे 2,975 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में मक्के का भाव 2,326 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्के के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्के का भाव 2,620 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि मक्के के सभी सौदे मंडियों में मक्के की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिये की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तिल के बारे में, लेकिन उससे पहले धनिये के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में धनिये का भाव रहा 3,200 रुपये प्रति कुंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये की खरीद 7,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में धनिये के सौदे 13,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिया 6,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का ही हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि धनिये का स्टॉक किस प्रकार से रहे और निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसके असर क्या कुछ देखने को मिलेंगे बाजार पर और किसान भाइयों के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? धनिया की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक मांग की बात की जाए, हमने देखा है एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ धनिया के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना से धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। यानी किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको मांग में मजबूती के चलते धनिये की मांग में सुधार देखने को मिलेगा। आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मूंग के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से करते हैं, जहां पर मूंग के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे 6,550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव 8,950 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मूंग की आवक और गुणवत्ता कैसी रही मंडियों में, इसके आधार पर तय किए गए हैं। साथ ही बात करते हैं केले के सौदे किस प्रकार से हुए। गुजरात की दिशा मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर केले के सौदे 1,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर केले का भाव 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में केले के सौदे 2,440 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि केले के यहाँ पर भी सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार पर ही तय किए गए हैं। अब बात करते हैं तिल के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तिल के सौदे 11,850 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर तिल की खरीद 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुई, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल के सौदे 16,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ तिल की पैदावार 3,98,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की खरीफ उपज 3,95,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपये बढ़ाकर 9,267 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है।
एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे तिल के आंकड़े बाजार में किस प्रकार से रहे, बात करें इसकी एमएसपी में, इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार पर, हमारे किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तिल की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक तिल के निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि पिछले दिनों तिल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में इसके तेजी और होने की आज संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में तिल की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास तिल का स्टॉक है उनके लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। आप अच्छा खासा मुनाफा और कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर दूरदर्शन किसान पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात जौ की करते हैं। इन दिनों मंडियों में जौ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2,350 रुपये प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,440 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ 2,560 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। आपको बता दें कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे कि जौ के आंकड़े किस प्रकार से रहे, एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर बाजार पर और आने वाले दिनों में किसानों के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? जौ की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी, एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, जी, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अगर भंडारण क्षमता रखते हैं, आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में सुधार देखने को मिलेगा और आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि संतरे के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर संतरे के सौदे 3,875 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, संतरे का भाव यहां पर 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में संतरा 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में संतरे के सौदे 3,360 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि संतरे के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। साथ ही बात कर लें गाजर के सौदों के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें, जहां पर गाजर के सौदे 2,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव 1,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में गाजर के सौदे 1,350 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गाजर के सौदे 2,210 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें गाजर के यहाँ पर भी सभी सौदे गाजर की मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे टमाटर की।
मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव 2000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 1400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में टमाटर का भाव 2900 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, टमाटर के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर? किसानों के लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। आवक की अधिकता के कारण बाजार में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक मांग की बात करें, मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में टमाटर की कीमतों में नरमी और गहरा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है वो तेज़ी करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और नरमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गोभी के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गोभी के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गोभी का भाव 1000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में गोभी के सौदे 3800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गोभी के सौदे 1800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि गोभी के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिरी में रुक करते हैं अपने एक बार फिर से विशेषज्ञ की तरफ और जानेंगे कि आज के मंडी खबर में क्या कुछ और किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट की सलाह पर अपनी वो रणनीति साझा करेंगे। शिव श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ खास है आज किस कृषि जिन्स को लेकर हमारे दर्शकों के लिए? आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा घरेलू खपत में बढ़ोतरी और तीसरा निर्यात मांग बढ़ने की संभावना। तो जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अपनी कपास का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, आप कीमती समय निकालकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर इसी चैनल पर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।